सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। आज का जो मेरा कंसेप्ट है ना, वो बहुत लॉजिकल सा है। किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी क्वेरी की थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो क्वेश्चन ये था कि उसने मुझसे पूछा कि मैम, हम कंक्रीट में फ्लाई ऐश क्यों मिलाते हैं? हम सिर्फ सीमेंट से कंक्रीट क्यों नहीं बनाते? मतलब बनाते हैं, अगर ओपीसी हमें कोई ग्रेड ओपीसी बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ सीमेंट से बनती है। लेकिन उसने पूछा कि नॉर्मल में क्या हम सिर्फ कोस्ट कटिंग के लिए फ्लाई ऐश डालते हैं या इसका स्ट्रेंथ पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो मुझे उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप सबको पता होना चाहिए, जिसको भी कंफ्यूजन है, कि फ्लाई ऐश सिर्फ कोस्ट को कट करने के लिए ही नहीं वो यूज होता है, इसके अपने भी बहुत सारे यूज हैं। तो आपको मैं डिटेल में बताने का ट्राई करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हम सिर्फ सीमेंट मिलाए, फ्लाई ऐश ना मिलाए, तो क्या होता है कि सीमेंट हमें अर्ली स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रेशन एक लिमिट तक होती है और वो हाइड्रेशन क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है। और जब हम फ्लाई ऐश मिलाते हैं तो हाइड्रेशन क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, जेल ज़्यादा बनती है और जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं। मतलब फ्लाई ऐश के साथ अर्ली स्ट्रेंथ बेशक कम हो, लेकिन जो लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। कंक्रीट ज़्यादा ड्यूरेबल बनती है, मतलब ज़्यादा टिकाऊ बनती है और स्ट्रेंथ भी हमें बहुत अच्छी अचीव होती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम, जेल स्पेस रेशो क्या है? जेल स्पेस रेशो का मतलब है कि जब हमारा सीमेंट और पानी दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो सॉलिड हाइड्रेशन प्रोडक्ट जेल बनता है वो कितना हिस्सा भरता है, कितना हिस्सा फिल करता है, मतलब कितने पोर्स वो भर देता है और कितने बचते हैं। जितने कम पोर्स होंगे उतना ही हमारा जो कंक्रीट होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जब हम फ्लाई ऐश मिलाते हैं तो शुरुआत में हाइड्रेशन बहुत धीमा होता है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन फ्लाई ऐश धीरे धीरे रिएक्ट करता है और धीरे धीरे और जेल बनाता रहता है। इसका फायदा ये है कि हमें लंबे समय में बहुत अच्छी मतलब स्ट्रेंथ अचीव होती है एक तो। ठीक है। पोर्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जितना लंबा टाइम होता है उतने पोर्स क्या होते हैं, वो फिल होते रहते हैं। लंबे समय में कंक्रीट और ड्यूरेबल बनता है। तो फ्लाई ऐश रिएक्शन से कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH और बनता है, जो कंक्रीट की क्या है, बैकबोन है। तो शुरू में भले स्ट्रेंथ धीमी हो, लेकिन आगे चलकर ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें किससे मिलता है, फ्लाई ऐश से। तो ये रेशो हमें बताता है कि हम जितना जेल बनाएंगे ना, उतना मजबूत, ड्यूरेबल और लंबे समय तक चल। तो होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्लाई ऐश का यूज सिर्फ कोस्ट कटिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसकी अपनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एज ए इंजीनियर आप सबको पता होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।